दोस्तों सिंगापुर के बाद अब यूपीआई का इस्तेमाल फ्रांस में भी किया जा रहा है और इसकी शुरुआत फ्रांस के सबसे फेमस मॉन्यूमेंट आईफिल टावर से होगी। यूपीआई भारत का सबसे इनोवेटिव पेमेंट सिस्टम है जिसने करोड़ों भारतीयों की जिंदगी आसान कर दी है। यूपीआई का पेमेंट मेथड इतना इजी और सिंपल है कि इसको वर्ल्ड के ज़्यादातर कंट्रीज अपने देश में लाना चाहती हैं, लेकिन यूएसए में यूपीआई का बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा है और कई कंपनीज तो यूपीआई को दुनिया से दूर रखना चाहती हैं। लेकिन ऐसा क्यों और यूपीआई से यूएसए को क्या नुकसान हो रहा है, जानेंगे इस वीडियो में। The UPI payment system. UPI is all set to become India's next big export. दोस्तों 2016 में भारतीय सरकार ने यूपीआई लॉन्च किया और 2022 आते आते भारत डिजिटल पेमेंट के मामले में वर्ल्ड में नंबर 1 पर आ गया। महीने में 100 बिलियन से ज़्यादा के ट्रांजैक्शन करने लगा और ये सब यूपीआई के आने की वजह से ही पॉसिबल हुआ। और यूपीआई इतना ज़्यादा पॉपुलर कई रीजंस की वजह से हुआ। पहली बात तो यह 24/7 चलता है और फटाफट पेमेंट करता है, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह फ्री है। दोस्तों यूपीआई आने के पहले अगर आपके पास फ़ोन पे है और दुकानदार ने गूगल पे रखा है तो आप उसे पेमेंट नहीं कर सकते थे। मतलब अगर आपके और दुकानदार के पास सेम पेमेंट ऐप होगा तभी पैसे ट्रांसफ़र हो सकते थे। लेकिन यूपीआई आने के बाद आप किसी भी पेमेंट ऐप से किसी को भी पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन अब भारत यूपीआई को इंटरनेशनल पुश देना चाहता है और इसका मेन रीज़न यही है कि आज पूरी दुनिया डॉलर पर हद से ज़्यादा निर्भर है। आज डॉलर एक ग्लोबल रिजर्व करेंसी बन चुका है। वर्ल्ड का 80% से ज़्यादा ट्रेड डॉलर से होता है। अगर कोई देश दूसरे देश से ट्रेड करता है तो उस ट्रेड का पेमेंट डॉलर्स में ही होता है, जिससे यूएसए को काफ़ी फ़ायदा होता है। लेकिन यूपीआई के आने से हम डॉलर को टच किए बिना इंटरनेशनली पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसलिए यूपीआई का इंटरनेशनल होना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है और इससे कुछ हद तक डॉलर का डोमिनेंस भी पूरी दुनिया से कम होगा। दोस्तों अमेरिका के साथ साथ वीज़ा, मास्टर कार्ड और अमेरिकन एक्सप्रेस जैसी कंपनीज भी यूपीआई का विरोध कर रही हैं। दरअसल इनका कहना है कि यूपीआई की वजह से इनका बिजनेस बर्बाद हो रहा है। ये तीनों कंपनीज डेबिट या क्रेडिट कार्ड बेचती हैं और जब भी इनके कार्ड से कोई ट्रांजैक्शन होती है तो ये ट्रांजैक्शन का 1 से 3% हिस्सा अपने पास ही रख लेती हैं, जिसे ये लोग MDR मर्चेंट डिस्काउंट रेट कहते हैं। लेकिन यूपीआई के आने के बाद लोग कार्ड से पेमेंट ना करके यूपीआई से पेमेंट कर रहे हैं, क्योंकि यूपीआई में 0% MDR फीस पड़ती है, यानी यह फ्री है और आपका पूरा पैसा ट्रांसफ़र होता है। यही कारण है कि ये कंपनीज यूपीआई का विरोध कर रही हैं। दोस्तों फ्रांस के साथ ये पार्टनरशिप भारत के लिए एक मौका है यह प्रूव करने का कि वेस्टर्न देश भी हमारी इस टेक्नोलॉजी को आराम से यूज़ कर सकते हैं और इस टेक्नोलॉजी से फ़ायदा सबका है, लेकिन नुकसान कुछ कार्ड कंपनीज़ का जो फीस के ज़रिए दूसरे देशों से पैसा कमाती हैं।